आरएलडी नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। पटना में आप नहीं पहुंच पाए थे तो बहुत कयास लगे थे, आज आप बेंगलोर पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में आपको लेकर कयास लगते रहते हैं कि एनडीए भी आपको लुभा रही है। आज आप बेंगलोर पहुंच के क्या कहना चाहेंगे विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर? लिट्टी चोखा नहीं खा पाया पटना में, यहाँ रागी डोसा खाएंगे। विपक्ष की बैठक से कुछ अच्छा निकलेगा, ठोस निकलेगा, उसी उम्मीद से मैं भी आया हूँ। जो बड़े मुद्दे देश के आगे हैं, जो बड़ी चुनौतियां हैं, जिनको लेकर हमें साझा होकर कुछ सोचना चाहिए, जनता के उन सवालों पे हमें आगे उत्तर देना है, उनको उम्मीद देनी है, उन विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे और सार्थक चर्चा होगी, पूरी उम्मीद है। जयंत जी, अगर यूपी की बात करें, चूंकि आप यूपी से आते हैं, यूपी में आपकी पार्टी है, वहाँ पर बीएसपी एक बड़ी पार्टी है जो विपक्षी खेमे से दूर है। आपको लगता है कि बीएसपी को भी साथ में लेना चाहिए और क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि जैसे पिछली बार गठबंधन हुआ था, सपा बसपा आरएलडी और इस बार कांग्रेस भी, वो सब साथ आए? पॉलिटिकल गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, बदलते हैं। सामाजिक गठबंधन बनने चाहिए। एक सोशल प्लेटफॉर्म की तरह अगर ऑपोजिशन के जितने दल हैं, पार्टियां हैं, संगठन हैं, साथ मिलकर काम करेंगे तो उसमें जो बीएसपी जिस कास्ट को, जिन लोगों को, जिस बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उस समाज को भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। बाकी एक समावेश करने की कोशिश जारी रहेंगी। कौन कौन सी पार्टियां आगे आती हैं, समय पता है। आपको लगता है सर सीट शेयरिंग जो है वो बहुत जटिल चुनौती है विपक्षी गठबंधन के साथ? हमेशा होती है। देखिए, मैं चाहूँगा मेरी पार्टी बढ़े, मेरे कार्यकर्ता मुझसे उम्मीद रखेंगे कि मैं कोई भी बात दब के ना करूं, मैं अपने दल के को बढ़ाने की बात करूं। वैसे ही जो मेज़ पे दूसरे दल बैठे हैं, जो क्षेत्रीय दल बैठे हैं, जो राष्ट्रीय दल बैठे हैं, उनकी भी यही लंबी प्लानिंग होगी और कोशिश होगी। इस सब में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हम ये चाहते हैं कि एक परिवर्तन देश को मिले, एक अच्छा शासन जनता को मिले, और इसलिए छोटी बड़ी कुर्बानियाँ सबको करनी पड़ेंगी। आपको लगता है ये सीट का जो शेयरिंग का जो गुत्थी है वो सुलझा ली जाएगी? Where there is a will, there is a way। एक आखिरी में सर, आपको लेकर के ये कयास चलते रहते हैं कि आप बीजेपी भी आपसे संपर्क कर रही है, आप एनडीए में आप शामिल हो सकते हैं। क्या आप एबीपी न्यूज़ पर ये इंश्योर करते हैं कि जो 24 की लड़ाई है उसमें आप विपक्षी खेमे में नजर आएंगे? क्या आपके ऑप्शंस खुले? नहीं, खिचड़ी पुलाव और खीर में मैंने शायद कुछ लोगों को ज़्यादा घुमा दिया। पूछने भी वाला। देखिए, इसका अर्थ ये है कि हम जो संगठन है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वे बहुत ही अनुशासित हैं, और जिस तरह गुणवान चावल जो है किसी भी भोज को चार आनंद लगा देता है, तो उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करेगा। जिन मूल्यों को लेकर हम लगातार चल रहे हैं, जो हमारी लंबी लड़ाई है, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। आपके ऑप्शंस खुले हैं या आप तय कर चुके हैं कि आप विपक्षी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप हमेशा के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आप एबीपी के साथ ही काम करेंगे, या यहीं रिटायर होंगे, इसी में कुप करके जाएंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं? तो मेरी नौकरी है सर, लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दल के भविष्य को देखूं और उसे सुनिश्चित करूं। जैसा भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, जनता चाहेंगे, हमेशा उसी आधार पे हम लोग फैसले लेते हैं। आज जिस किसान कमेरे के साथ हमने मिलकर संघर्ष किया है, वो चाहता है कि हम विपक्ष को मजबूत करें। आखिरी में पूछूंगा सर, आप अपनी हम सब चाहेंगे कि विपक्ष पक्ष बन जाए, सरकार बन जाए, सत्ता पक्ष बन जाए। हम कब तक विपक्ष में बैठेंगे? मैं पूछूंगा सर, आप क्या कुछ बैठक में अपनी तरफ से कहने वाले हैं? जो कल चर्चा, वो आपको बता दिया तो फिर बैठक में आप आओगे नहीं। ठीक है। तो जयंत चौधरी आरएलडी के नेता, जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि विपक्ष को सत्ता पक्ष में लाने की कवायद होगी, इसलिए ये बैठक अहम है, तो वहीं सीधा सवाल कि क्या आपके विकल्प खुले हैं एनडीए में जाने के, इसका सीधा जवाब न दे करके जयंत चौधरी ने अभी भी उन कयासों के लिए जगह छोड़ी हुई है जिसके तहत ये चर्चा होती है कि जयंत विपक्षी खेमे में रहेंगे या फिर सत्ता के खेमे में यानी एनडीए खेमे में भी जा सकते हैं। बहरहाल जयंत चौधरी पटना की बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बेंगलुरु में जो विपक्ष की दूसरी बैठक है उसमें भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।